मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसके फादर एक किसान थे। वो जैक को राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाया करते थे। जैक को कहानियां सुनना और पढ़ना बहुत ही पसंद था, इसलिए यह उस दौर की कहानी बताते हैं जो बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में कुछ पादरी एक ऐसे बीज का निर्माण करते हैं जो उन्हें स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा और तब वे गॉड से मिल पाएंगे। वो जमीन पर उन बीजों को फेंकते हैं और तभी वहाँ एक गगनचुंबी वृक्ष का निर्माण होता है जो आसमान को छू रहा था। वो सभी सोच रहे थे अब हमें हेवन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि जमीन और हेवन के बीच एक और दुनिया मौजूद थी जो जायंट्स की दुनिया थी। जायंट्स इंसानों के मुकाबले काफी बड़े थे। वो सभी जायंट्स इंसानों से नफरत करते थे। उन्हें जमीन का रास्ता मिल चुका था। वो जायंट्स नीचे आकर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और इंसानों को पकड़कर खाने लगते हैं। राजा के कहे अनुसार सिपाहियों ने एक जायंट को मारकर उसके दिल को ले आते हैं, जिससे वहाँ का एक पादरी उसके दिल पर काला जादू करके एक जादुई ताज तैयार करता है और राजा को दे देता है। राजा उस मुकुट को पहनकर उन जायंट्स के पास जाता है। हैरत वाली बात तो यह है कि उस ताज को देखकर सभी जायंट्स घुटने टेक देते हैं। तब वह राजा वापस उनकी दुनिया में लौट जाने के लिए आदेश देता है। जब वे सभी चले जाते हैं तो राजा उस वृक्ष को कटवा देता है और उन बीजों को अपने पास संभाल कर रख लेता है। और जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके साथ उन बीजों को दफन कर दिया जाता है। यह कहानी प्रिंसेस की माँ भी उसे सुनाया करती थी। अब हमें 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। जैक अब बड़ा हो चुका था। वह अपने घोड़े को लेकर शहर की तरफ जा रहा था बेचने के लिए। उस शहर में एक नाटक चल रहा था जिसे देखने के लिए वहाँ चला जाता है और उसी जगह भेष बदल कर वहाँ प्रिंसेस भी आई हुई थी उस नाटक को देखने के लिए। दरअसल उस राजा का नाटक चल रहा था जो इन्होंने बचपन में कहानी सुना करते थे। इसके बाद कुछ लोगों को देखते हैं जो प्रिंसेस को परेशान कर रहे थे और तभी वहाँ जैक आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। उन्हीं में से एक लड़का उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। जैक उन्हें समझा ही रहा होता है तभी वे सारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो महल के सिपाही मौजूद थे जो प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें रॉड्रिक को दिखाया जाता है जिससे प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी। इधर देखते हैं रॉड्रिक जहाँ अध्ययन किया करता था उस रूम में चीजें बिखरी हुई थी। तभी उसे एक गमले में से वही ताज मिलता है जो सालों पहले राजा के साथ दफन हो चुका था। इसी के साथ एक किताब भी मिलता है जिसमें कोई चीज गायब थी। रॉड्रिक अपने साथी को आदेश देता है किसी भी हाल में वह बीज मुझे चाहिए उस पादरी से। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को एक आदमी मिलता है जो एक पादरी था। वह घोड़ा खरीदना चाहता था, लेकिन जैक जानता था कि पादरियों के पास पैसे तो होते नहीं, तो यह बकवास कर रहा है। लेकिन वह पादरी उसे समझाते हुए कहता है ये लो बीज जो बहुत ही कीमती है, और जैक को एक पृष्ठ के बारे में बताता है जो इसके बदले तुम्हें पैसा देगा। इसे बहुत ही संभाल कर रखना क्योंकि यह दुनिया का सबसे पावरफुल बीज है। वह घोड़े को लेकर जाने लगता है। तभी रॉड्रिक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल उन बीजों को इसी ने चुराया था। अब हम देखते हैं जैक अपने घर आ चुका था। उसके अंकल उसको डांटते हुए कहते हैं पैसे कहाँ हैं? इन बीजों से क्या होगा बच्चे, वह पादरी तुमको धोखा देकर चला गया। इसके बाद उन बीजों को गुस्से में नीचे फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठा लेता है, लेकिन गलती से एक बीज उन लकड़ियों के होल से होते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन जैक को इस बात का खबर नहीं होता। तभी वह बाहर देखता है बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्रिंसेस के फादर रॉड्रिक से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस को वो पसंद नहीं था, इसलिए वह महल से भाग जाती है। तेज बारिश के कारण वह उस लकड़ी के बने घर में आ जाती है। जैक उसको देखता है तो तुरंत पहचान लेता है और दोनों बात करने लगते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी बारिश का पानी उस होल से होते हुए बीज के पास पहुंच जाता है, जिससे एक काफी लंबा चौड़ा पेड़ उगने लगता है और उस घर को अपने साथ ले जाता है। जैक घर के बाहर आ चुका था, इसलिए प्रिंसेस को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह देखते हैं प्रिंसेस को ढूंढते हुए किंग आए हुए थे। वह उस विशाल वृक्ष को देखकर हैरान था। जैक उनको सारी बात बताता है। तब राजा के कहे अनुसार सभी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और उनके साथ रॉड्रिक भी जाता है। सभी एक दूसरे से रस्सी बांधकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रॉड्रिक उस रस्सी को काट देता है और कुछ सिपाही नीचे गिरकर मर जाते हैं। जैक ऊपर होता है इसलिए बच जाता है। वो सभी उन जायंट्स की दुनिया में पहुंचते हैं। रॉड्रिक जानता था कि जैक के पास वो सारे बीज हैं। जैक उसे बीज देने के मूड में नहीं था, लेकिन रॉड्रिक चाकू
दिखाकर उन बीजों को ले लेता है और यह बात किसी को पता न चलने के लिए धमकी भी देता है। हम देखते हैं एक बीज उसके पास अभी भी था जो उसने नहीं दिया था। सभी लोग डिवाइड होकर ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक जायंट आकर 2 सिपाहियों को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि जैक प्रिंसेस को किसी भी हाल में ढूंढना चाहता था, इसलिए वह जायंट के पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉड्रिक और उनके साथी एक खाई के पास पहुंचते हैं। रॉड्रिक जानबूझकर एक सिपाही को नीचे फेंक देता है क्योंकि वह महल के लोगों से नफरत करता था। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है जो रॉड्रिक के साथी को उसके सामने ही उठाकर खा जाता है। और जब रॉड्रिक को पकड़ने जा ही रहा था, तभी वह अपने बैग से वही ताज निकालता है जो हजारों साल पहले उनके दिलों से बनाया गया था। इसलिए वो जायंट रॉड्रिक का हुक्म मानकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बहुत सारे जायंट्स मौजूद थे। उसी समय उन जायंट्स के चीफ को आदेश देता है, मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। रॉड्रिक उसके मुंह पर पैर रखकर राजगद्दी पर चला जाता है और कहता है, आज से मैं ही तुम्हारा किंग हूँ। हम धरती पर जाकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकुमारी को पिंजरे में बंद किया गया था और जैक के साथी को जो जायंट पकड़ कर लाया था वो उसे खाने वाला होता है। तभी वहाँ जैक भी आ जाता है जो काठ पर चढ़कर एक बड़ा चाकू लेता है और उसके ऊपर ही कूद जाता है। पीठ में चाकू घुसने से वह जायंट वहीं मर जाता है। तीनों वहाँ से भागकर उस जगह पर आते हैं जहाँ से वे जमीन पर जा सकते थे, लेकिन वहाँ भी एक जायंट सोया हुआ था जो इन्हें कभी नीचे नहीं जाने देता। इसलिए जैक और वो फाइटर दोनों मक्खियों के छत्ते को लेकर उसके मांस को खोलकर उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे वह तड़प कर नीचे गिर जाता है जमीन पर। प्रिंसेस के फादर उस ट्री को कटवाना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि अगर वे जायंट्स नीचे आ गए तो तबाही मचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह फाइटर वहीं रुककर रॉड्रिक को नीचे उतरने से रोकना चाहता था। इसलिए राजकुमारी और जैक को कहता है, तुम दोनों नीचे जाओ। अब हम देखते हैं दोनों पेड़ से नीचे उतरने लगे थे। तभी राजा उस पेड़ को कटवाने लगता है। इधर रॉड्रिक जायंट सोल्जर के साथ नीचे उतरने का प्लान बना रहा था। वह फाइटर छुपकर यह सब देख रहा था और जैसे ही मौका पाता है वह उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। वह रॉड्रिक के सर से वह ताज लेने वाला होता है। तभी वहाँ वह पेड़ नीचे गिरने लगता है जिस पर वह भी कूद जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ गिर रहा था। इधर हम देखते हैं जैक और राजकुमारी बच जाते हैं और वह फाइटर भी बच चुका था। लेकिन जायंट्स की दुनिया में जायंट्स के चीफ को वो ताज मिल चुका था जिसे वह अपने उंगली में पहन लेता है। अब सभी उसको ही राजा मान लेते हैं। वह देखता है एक छोटी सी थैली पड़ी हुई थी जो रॉड्रिक की थी। उसमें से वही बीज मिलता है, वो जादुई बीज, जिसे वह जायंट किंग उन बीजों को पानी में फेंक देता है और फिर से वे पेड़ उगने लगते हैं और सभी जमीन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं राजा को राजकुमारी मिल चुकी थी। अपनी बेटी पाकर काफी खुश था। वह जैक को थैंक्स बोलता है। दरअसल जैक मन ही मन प्रिंसेस को पसंद करने लगा था। वह घोड़े को लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है आसमान से वृक्ष के साथ वह जायंट्स भी उतर रहे थे। वह घोड़े पर बैठकर तेजी से महल की तरफ रवाना होता है। वह समझ चुका था कि रॉड्रिक ने जो बीज मुझसे लिया था उसी की वजह से ये जायंट्स इस धरती पर वापस आ पाए। फाइनली वह राजा को सारी खबर बताता है, हम मरने वाले हैं। वो जायंट्स जमीन पर आ चुके हैं। सभी घोड़े पर बैठकर तेजी से महल की तरफ भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं सभी जायंट्स जमीन पर पहुंचते ही तबाही मचाने लगे थे। सभी इंसान महल के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन जैक पीछे ही रह गया था। सोल्जर उस लकड़ी के बने पुल को उठाने लगते हैं, लेकिन सही मौके पर जैक भी उस पर चढ़ जाता है और उसके साथ ही उन जायंट्स का लीडर भी उस पुल को पकड़ लेता है। इसी समय फाइटर अपने सोल्जर को आदेश देता है उस पर तीरों की बारिश कर दिया जाए, जिसे लगने के बाद वह जायंट नीचे पानी में जा गिरता है। वो पानी से बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए पानी के अंदर ही महल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी जायंट्स जलते हुए पेड़ को महल के अंदर फेंक रहे थे। सभी समझ चुके थे उन जायंट्स को अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी वह राजा अपनी बेटी को एक बात बताता है, महल के अंदर एक खुफिया कमरा है जहाँ से तुम्हें फायर टॉर्च मिलेगा। तुम उसे जला देना, जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम खतरे में हैं। जल्दी जाओ बच्चों, इससे पहले देर हो जाए। जैक और प्रिंसेस दोनों महल के रास्ते से होकर जाने लगते हैं। वह दोनों उस जगह पर पहुंच पाते, लेकिन तभी वहां की जमीन फटने लगती है और उसमें से जायंट्स का लीडर निकलता है। वह प्रिंसेस और जैक पर हमला कर उन्हें पकड़ लेता है। वह जैक को जैसे ही मुंह में डालने वाला था, लेकिन उसके पास पड़ा आखिरी बीज उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और उन दोनों को छोड़ देता है। हम देखते हैं उसके पेट में से ही वही वृक्ष उगने लगा था जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका हाथ कटकर गिर जाता
जाता है जिसमें वह ताज पहना था। इधर हम देखते हैं दीवार तोड़कर सभी जायंट्स महल के अंदर आ चुके थे। राजा और उनके सिपाही अब समझ चुके थे हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे वे घुटने टेक देते हैं। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जैक के पास वही ताज था। जैक उन जायंट्स को ऑर्डर देता है तुम अपने दुनिया में वापस चले जाओ, जिसके बाद सभी जायंट्स अपने दुनिया में वापस चले जाते हैं। उन पेड़ों को काटने के बाद राजा अपनी बेटी की शादी जैक से करवा देता है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं जिससे वो भी अब जायंट्स की कहानियां सुनाया करता है जैसे वह बचपन में सुना करता था। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। ऐसे ही एडवेंचरस मूवी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।